हाँ भाई, हमने कैश बुक स्टार्ट कर रखा था और कैश बुक के कई टाइप्स हमने कर लिए थे। कौन कौन से टाइप किए सर हमने? सर हमने पहला टाइप किया सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर हमने 2 कॉलम कैश बुक पे आ गए थे और 2 कॉलम कैश बुक पे 2 कॉलम्स में एक टाइप कर लिया था हमने, कौन सा? कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम वाला, ठीक है। अच्छा, अब एक ये नया टाइप है, ये भी कैश बुक डबल कॉलम में ही है, बट इसमें 2 कॉलम अलग अलग कौन से बने? कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है समझना, कैसे कह रहा है यार ये पता है क्या बोलता है? जो पहले हमने किया था क्या कि कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम, उसमें क्या था? डिस्काउंट यहाँ पे आता था पेड या फिर अलाउड, और यहाँ आता था डिस्काउंट रिसीव्ड। तो वहाँ ना बैलेंस नहीं हो पाता था, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर में अलग अकाउंट बनता है और डिस्काउंट पेड का अलग अकाउंट बनता था, इसलिए सर। चलो ठीक है। अब एक बात याद रखना, उसमें शायद तक बताई नहीं थी मैंने तुम्हें, पता है क्या सर? हम क्या करते हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, मान लो सेल पे करा या रमेश आ गया, क्रेडिट सेल करी थी, उसके पेमेंट आई ना, उस पे आया, पेमेंट आनी थी किससे? ये लो सर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट आ गया तो हम यहाँ पे कर देते थे कैश में। क्या सर? कैश में करते थे हम, एक तो कैश में लिख देते थे 2 रमेश, एक डिस्काउंट में 2 रमेश आया था, ठीक है। अच्छा, तो सर हम एक बात सीखे, अब एक बात आप बताओ मुझे, मान लो रमेश अकाउंट डेबिट टू, हमने, यह एक और देखो आप एग्जांपल, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप, ये देखो आप, ये वाला करा हमने, इसके बाद समझो इस बात को। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्काउंट की, और यहाँ पे डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट कॉलम कैश बुक में हम डिस्काउंट की तभी एंट्री करेंगे अगर जिस एंट्री में डिस्काउंट है उस अकाउंट में, इस एंट्री में कैश भी होगा। मतलब सर, अरे कैश बुक बना रहे हैं ना मेरे भाई, डिस्काउंट तो अलग से कॉलम है, मेन तो कैश बुक है ये। मतलब जिस एंट्री में डिस्काउंट आ रहा है उसी एंट्री में अगर कैश भी आ रहा है ना, तभी डिस्काउंटर एंट्री, डिस्काउंट और कैश की इकट्ठे में एक टाइम पे पोस्टिंग होगी। अगर कोई ऐसी एंट्री आ गई जिसमें डिस्काउंट आ रहा है बट कैश नहीं आ पा रहा, तो सर फिर तो नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। जैसे समझो हमें यहाँ पे कैश नहीं आया, वो हमें चेक दे के गया, और हमने ना क्या दे के गया? वो हमें चेक दे के गया हमारा डेटर, और वो हमने सेम डे डिपॉजिट भी नहीं कराया, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी सर? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश। फिर सर आप तो ये बोलोगे चलो सर कैश भी नहीं है इसके अंदर, तो कैश में तो पोस्टिंग नहीं करते, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड में तो पोस्टिंग कर दूँ। नहीं, जिस एंट्री में डिस्काउंट अलाउड की पोस्टिंग करना चाह रहे हो ना अगर कैश बुक में, तो उसी सेम एंट्री में कैश वर्ड भी कहीं ना कहीं यूज़ होना चाहिए। कैश वर्ड यूज़ नहीं हुआ, डिस्काउंट की पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे। ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो पिछले बार में मैं तुम्हें क्वेश्चन में क्योंकि आया नहीं तो हम बता नहीं पाए थे, तो उसमें क्या है कि कैश का आना जरूरी है, कैश बुक में मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक का, सेकंड क्वेश्चन है ये, इसमें हम बैंक कॉलम सॉरी बैंक कॉलम कैश बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास बुक है समझना, ये मेरे पास डबल कॉलम कैश बुक है, सॉरी डबल कॉलम कैश बुक है ये, और डी के गोयल की बुक है मेरे पास, क्लास 11th की। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम आगे पीछे देख लेना यार, 2-4 सीरियल नंबर आगे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है 2 कॉलमनर कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, और ये है इसमें जिसमें आंसर आ रहा है समझना, इसमें आंसर क्या आ रहा है? 2760 रुपये कैश बैलेंस दे रखा है आंसर में, और बैंक बैलेंस 14,600। सर इन्होंने ना बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, एसेट है, बैलेंस क्या होगा सर? डेबिट। सर ये बताइए मैंने आपको, डेबिट और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, मतलब अभी कोई भी एंट्री ना करे ना, इतना पैसा कैश में पड़ा है, इतना पैसा बैंक में पड़ा है। अब स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। मार्च 3 को रिसीव हुआ सुभाष से 3500 रुपये, 3500 सुभाष से आए, क्या एंट्री क्या होगी सर? अब हमें एंट्री आने लगी, कैश टू सुभाष, क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष 3 मार्च, क्या एंट्री करेंगे? 3500 है ना, ये लो सर 3500। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या है सर? सोल्ड गुड्स फॉर कैश
10,000 रुपीज़ 4 मार्च को एंट्री है सर, कैश टू सेल कर देंगे। एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, और सर 4 मार्च को एंट्री हुई है। अच्छा, कितने की सर, 10,000 की, कितने की, 10,000 की। चलो सर ये भी समझ में आ गया। आगे सर नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट बाय चेक 7 मार्च को 800 रुपीज़ का। हमने ना ये पता लग गया कि कैश का बैलेंस ये है। अब अगर मेरी चीज़ें बढ़ानी है, कैश बढ़ाना है, बैंक का बैलेंस बढ़ाना है, तो क्या करेंगे सर, यहाँ है इसी के नीचे ऐड करते रहो। इसे क्या समझ में आया कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे कैश बढ़ रहा है तो वो इस साइड आएगी। क्यों सर, क्योंकि बैलेंस इस साइड पड़ा है। और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन से कैश घट रहा है सर, माइनस करने से उसको ऑपोजिट साइड लिख दो। रेंट पे करने से क्या क्या होगा, कैश घट गया होगा हमारा सर, बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे, घटेगा तो इधर। बाय रेंट कैश हमारा घट गया 800 रुपये। देखो टोटल इतना था, अब माइनस करेंगे इतना तो 800 घट गया ना कैश। ठीक है जी। आगे हमने सोहन को पेमेंट करी चेक से 3,000 रुपये की। सोहन को पेमेंट करी चेक से सर, कैश और बैंक कम हुआ है, कम हुआ होगा तो यहाँ पे इस साइड लिखा, अपोजिट साइड पे। बाय सोहन अकाउंट कितना बोला इसने, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये बैंक का कॉलम कम कर दिया सर हमने। अच्छा, अब सर बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000 रुपये। हमने कैश में गुड्स खरीदे। अरे गुड्स खरीदे छोड़ो, हमारे से कैश गया क्या आया, हम तो कैश बुक बना रहे हैं सर। गुड्स खरीदने से कैश गया, गया तो यहाँ लिखेंगे ना ऑपोजिट साइड में, बैलेंस जिस साइड में उसको ऑपोजिट साइड में। अच्छा, बाय परचेज, क्योंकि गुड्स आ गया तो गुड्स को डेबिट कर दिया हमने। ठीक है। अच्छा, तो कितने का परचेज किया हमने, गुड्स 15,000 का कैश चला गया होगा बस। ये लो सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ट्रांजैक्शन, ये हमने पेड किया कैश। हमने ना कुछ पेंसिल, पेन, शॉर्पनर ऐसे हमारे ऑफिस के लगते होंगे क्लर्क के लिए, तो उसकी हमने पेमेंट करी। हमारे से पेमेंट गई, कैश गया क्या आया सर, गया। हमें तो इतना पता है, जो जाता है ना उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मतलब जिस साइड में बैलेंस है ना उससे ऑपोजिट साइड में बाय स्टेशनरी या फिर स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, कितने का है सर ये, 200 रुपये का कैश चला गया यहाँ से। नेक्स्ट बताओ सर ट्रांजेक्शन, ये डेट देख लेना तुम। ठीक है, चलो बोट गुड्स फॉर कैश है 10, बोट गुड्स फॉर कैश 10। सोहन वाली एंट्री कितने में है, 8। और सर रेंट पेमेंट वाली एंट्री, रेंट पेमेंट जो हमने करा 7 को, वहाँ कंप्लीट है सारा। स्टेशनरी वाली रहेगी बस, वो कर ही देते 12 को है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन फर्दर स्टार्ट करते हैं। हमने ड्रू किया बैंक से, बैंक से पैसे निकाले हमने ऑफिस यूज़ के लिए। सर ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाले, मतलब सर बैंक से पैसे निकालो ऑफिस यूज़ के लिए, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश क्या होगा। अच्छा, पहले डेट बताओ फिर समझाता हूँ एंट्री कॉन्सेप्ट क्या है। सर 12 के बाद कोई डेट दे ही नहीं देखी, मतलब 12 को ही हुआ है, 12 को ही हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब सर कैश और बैंक कॉलम का मतलब पता है क्या है, ये बंद तो भले कैश बुक रही है बट ये दो अकाउंट है, कैश और बैंक, कैश और बैंक। कैश अकाउंट का डेबिट साइड, कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट का डेबिट साइड, बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड। मतलब जिस भी एंट्री में कैश या बैंक का वर्ड यूज होगा ना, वो एंट्री यहाँ पर आएगी। ये एंट्री करना क्या होगी सर, हमने ड्रॉइंग्स की, बैंक से पैसा निकाला बट ऑफिस यूज के लिए, मतलब ऑफिस से हमने ऑफिस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के ऑफिस लेके गले में लाके डाल दिया। अच्छा, मतलब ऑफिस के बैंक से पैसा निकल गया और कैश आ गया, ऑफिस के बैंक कम हो गया। अच्छा, तो सर बैंक तो क्या डेबिट है, कम करेंगे तो क्रेडिट, ये कर दिया एंट्री में क्रेडिट सर। और सर हमने गले में लाके कैश डाल दिया, बिजनेस में कैश आ गया, जो आता है उसे डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। सर ये क्या है, तो 2 बार आ गया, कैश का कॉलम भी है इसमें और बैंक अकाउंट तो बैंक का कॉलम भी है इसमें। मतलब इसको पता क्या बोलते हैं, जिस भी एंट्री में कैश और बैंक दोनों आ रहे हो, मतलब एक डेबिट में कैश और क्रेडिट में बैंक हो, या फिर क्रेडिट में कैश और डेबिट में बैंक हो। सर वो कब होगी, बैंक डेबिट टू कैश हो जाएगा जब बिजनेस का पैसा ना अपना गले से निकाल के अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा कराएगा, तो बैंक टू कैश हो जाएगा। ठीक है सर। अब सर कैसे एंट्री करें इसकी, ये 2 अकाउंट्स हैं, सब भूल जो अपने कैसे एंट्री करनी सीखी है वो दिमाग में रखो बस। इसकी अमाउंट देखो पहले सर, अमाउंट है इसकी 8,000 है। कितनी है, 8,000। समझो इस बात को कैसे करते हैं सर, हमें लेजर पोस्टिंग करनी आती है, बताओ कैसे। कैश अकाउंट बनाते टाइम डेबिट कर देना 8,000 रुपये, कैश अकाउंट बनाते टाइम डेबिट कर देना 8,000 रुपये। ये लो सर, क्या लिखूं सर, नाम खुद का नहीं, नाम दूसरी साइड पे जो है उसका नाम लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। और सर बैंक वाले की भी एंट्री करनी होगी, बैंक अकाउंट भी बना हुआ है, बिल्कुल करेंगे। बैंक अकाउंट बनाते टाइम 8,000 रुपये क्रेडिट में लिख देना, बैंक अकाउंट बनाते टाइम 8,000 रुपये क्रेडिट में लिख देना। लिख दे तो सर मैं 8,000 रुपये क्रेडिट में।
सर नाम देखते टाइम खुद का नाम कभी नहीं आता किसी भी अकाउंट में। क्या नाम आएगा? जो ऑपोजिट साइड में लिखा है। क्या लिखा है? कैश। ये बात याद रखना, क्रेडिट साइड में जिसका भी नाम लिखेंगे ना अपने, उनके आगे लगता है बाय, और डेबिट साइड में जिनका भी नाम लिखते हैं उनके आगे लिखता है टू। बस ये बात आपको याद रखनी है। सर एंट्री का क्या डेट है इसकी? 12 मार्च। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री करो। नेक्स्ट एंट्री क्या है? हमने रिसीव किया चेक सुरेंद्र से और हमने हाथों हाथ बैंक में भेज दिया। और इसके नीचे देख लो, कोई वो तो नहीं है इसमें एंट्री? नहीं सर, बस ठीक है। हमने क्या किया? रिसीव किया चेक सुरेंद्र से, कोई दिक्कत नहीं है। और सर हाथों हाथ हमने बैंक में भेज दिया, तो क्या हो गया? हमारा बैंक बढ़ गया। और सर जो हमें पेमेंट दे के गया वो क्या था? गिवर को करते क्रेडिट। कौन बोलता है? सर गिवर को क्रेडिट करो, ये बोलते पर्सनल अकाउंट। अच्छा सर, गिवर मतलब क्या है? सुरेश। बैंक टू सुरेश हो गया। सर बैंक की एंट्री आ रही है, कर देता हूँ टू सुरेश अकाउंट। कितना है सर ये? बैंक टू सुरेश है 6600 रुपीज़। कितना? 6600 रुपीज़। अच्छा और बताओ। सर हमने एडवर्टीजमेंट के लिए पे करा, ये 15 को है पहली बात, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के लिए पे करा, यार छोड़ो सारी बात, पे करते हैं कैश कम होगा ज़्यादा होगा? सर कम होगा, मतलब बैलेंस जिस साइड है उस साइड में तो तब लिखूंगा जब कैश बढ़ रहा होगा। पे कर रहे हैं कैश कम हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे। कितना है सर एडवर्टीजमेंट के लिए? 750। कैश कम। ये लो सर, क्या लिखूँ? किसकी वजह से कम हुआ है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा नेक्स्ट एंट्री देखो, ये है 16 को, ठीक है। सर नेक्स्ट बोल रहा है ये इशू किया हमने कोई चेक नाथ ब्रदर्स थे उनके फेवर में। मतलब सर नाथ ब्रदर रिसीव कर रहे हैं चेक, रिसीवर को क्या करते हैं हम? डेबिट। कौन बोलता है? पर्सनल अकाउंट। और सर जो क्रेडिट से करेंगे, हमारे यहाँ से क्या जा रहा है? हमारे यहाँ से जा रहा है बैंक, मतलब हमारा बैंक अकाउंट कम होगा उससे। हाँ सर कम होगा, हमारे यहाँ से बैंक का बैलेंस गया, जाने वाली चीज़ों का करते हैं हम क्रेडिट। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है, जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं। एंट्री की होगी? नाथ ब्रदर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, ज़्यादा होता तो इस साइड लिखते, कम होगा तो इस साइड लिखेंगे। कितना है सर ये? नाथ 4300 का बैंक कम हो गया। और किसकी वजह से? नाथ ब्रदर्स। किस डेट को है ये? 18 को। अच्छा फिर सर कैश सेल करी, कोई दिक्कत नहीं है सर। कैश सेल करी, कितने की करी है सर? 13,000 रुपये की। सर कैश आया है, कैश आया तो सर इस साइड लिखेंगे कैश टू सेल्स। 13,000 का कैश बढ़ा है अपने पास, ठीक है। अच्छा सर नेक्स्ट एंट्री क्या है? कोई डेट नहीं लिखी, सेम डेट मानेंगे 19th। सर एंट्री बनाओ, हमने पेमेंट करी बैंक में, मतलब बिजनेस के गले से पेमेंट निकाल के बैंक में जमा कराया है हम। सर बैंक बढ़ गया होगा हमारा, जो चीज़ बढ़ रही है जिसके पास मिल रहा है जिसको, उसको डेबिट कर दिया बैंक। सर क्या आ गया हमारे बिजनेस के गले से? कैश। बैंक टू कैश एंट्री होगी इसकी, ठीक है। अच्छा सर अब कैसे एंट्री करें? दोनों ही कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट बनाते टाइम डेबिट में लिख देना। कितना सर? कितना हमने कैश जमा कराया? 16,000 रुपये। सर 16,000 रुपये लिख दिया मैंने, ये लो सर। और सर कैश अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिया 16,000 रुपये। बट सर नाम क्या आएगा? उल्टा नाम आएगा। जिस साइड में कैश है उसके ऑपोजिट साइड में क्या नाम है? बैंक। और जिस साइड में बैंक है उसके ऑपोजिट साइड में क्या नाम है? कैश। ये लो सर, ठीक है। अच्छा क्या एंट्री हुई है? किस डेट को? 19th को। ये वही एंट्री है, इसको पता है क्या बोलते हैं? मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, से ध्यान रखना बस आप इसको। अच्छा फिर हमने ना बॉट किया स्कूटर एंड पेड किया सेम बाय चेक से 18,000 रुपये का। स्कूटर आया और चेक यानी कि बैंक का बैलेंस चला गया। स्कूटर आया यानी कि स्कूटर अकाउंट डेबिट, और गया क्या? बैंक का बैलेंस हो गया, क्रेडिट कर दो टू बैंक। सर बैंक का नाम आया, एंट्री तो इसमें आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्कूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक की पोस्टिंग करेंगे। बैंक अकाउंट बनाते टाइम कितना? स्कूटर कितने का है भाई? ये स्कूटर 18,000 रुपये का। 18,000 रुपये क्रेडिट में लिख देना, क्योंकि 18,000 से बैंक का बैलेंस कम हो गया ना हमारा। किसकी वजह से कम हुआ है? क्योंकि सर हमने स्कूटर परचेज करा है। अच्छा और सर उससे पहले एक एंट्री छूट गई, हमने ना कोई विनोद से चेक रिसीव किया था, वो हमने बैंक में भेज दिया 2400 रुपये का। अच्छा सर हमारे पास आया, जब विनोद से चेक मिला और हमने सेंट बैंक में भेज दिया तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा। जो बढ़ रहा है उसका करेंगे डेबिट,
अच्छा, क्योंकि सर बैंक का बैलेंस डेबिट ही तो होता है, और ज़्यादा डालना है बैंक का बैलेंस। देखो मेरी बात सुनो, विनोद से पैसा मिला, पैसे मिलने से बैंक में पैसा गया, तो बैंक बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ने वाली चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सर बैलेंस डेबिट होता है ना बैंक का, असेट है ये, ठीक है। टू विनोद अकाउंट, है ना सर, किसकी वजह से? और कितनी अमाउंट है इसकी? 2400 रुपीज़, ये लो सर, ठीक है। अच्छा, और सर बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर, मतलब जो सुरेंद्र से चेक मिला था ना हमें, ये देखो आप, सुरेंद्र से हमें चेक मिला था 15 को, देखना डेट 15 का है इसमें, ये रहा सर 15 में ना, सुरेश नहीं होगा, सुरेंद्र है फिर ये ना, सुरेंद्र है 15 में। ये सुरेंद्र से हमें चेक मिला था, तुमने बैंक बढ़ा दिया था, बट सर अब ये इसका चेक डिसऑनर होगा। डिसऑनर मतलब क्या है सर? अरे मतलब इसके जब ड्यू डेट पे पैसे लेने की बारी आई, तो हमने देखा कि बैंक ने जब ट्रांसफ़र मारने की कोशिश करी तो इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो सर इसने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रखे हैं, तो हम वापस निकाल रहे हैं। सर वापस निकालने से हमारे अकाउंट में पहले हमने पैसे डाल दिए, बाद में पता लगा पैसे नहीं है, तो बैंक ने वापस निकाल लिए। किसके अकाउंट में पैसे नहीं है? देखा सुरेंद्र के अकाउंट में, तो यहाँ से वापस पैसे निकाल लिए बैंक ने। अच्छा सर, निकाल लिए तो हमारा बैंक बैलेंस अब कम होना चाहिए ज़्यादा। सर पहले डाला ज़्यादा कर दिया था, अब निकाल दिया तो कम कर देंगे। कितना है सर? वही सेम अमाउंट 6600 बैंक कम हो गया। किसकी वजह से? सुरेंद्र की वजह से। अब सुरेंद्र की वजह से बैंक कम हुआ, क्यों? क्योंकि सुरेंद्र के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे ना। ये लो सर। अच्छा, किस डेट को हुआ ये एंट्री? 25 को। और स्कूटर वाली एंट्री कितनी डेट को है? 22 को। बस ठीक है। और विनोद वाली एंट्री 20 को। अच्छा, और देखो सर अब आगे, हमने सैलरी पेमेंट करी चेक से 7200, सारी बात छोड़ो, सैलरी पे करिए बैंक से, बैंक का बैलेंस कम हुआ होगा ज़्यादा? सर कम हुआ होगा, ज़्यादा होता तो सेम साइड लिखते, कम हुआ तो दूसरा लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। कितना है? 7200 रुपये। बैंक का बैलेंस कम करना है तो बैंक के कॉलम में लिख दिया 7200 रुपये, ठीक है सर। अच्छा, ट्रेड एक्सपेंसेस पे करे हमने 2000। सर वही बात है, हमने बैलेंस कम होगा हमारा, बट लिखा नहीं किस में पे किया, कुछ ना कहिए मानना कैश में पे करे एक्सपेंस ये, तो कैश का बैलेंस कम हुआ होगा। ज़्यादा होता तो यहाँ लिख देते, कम होगा तो वहाँ लिख देंगे। कितना है सर ये? 2000। कैश कम हुआ है तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 2000 रुपये। ये लो, कैश सेल। सर सेल करने से कैश की अमाउंट बढ़ेगी या घटेगी? सर गुड्स गया है, कैश तो आया है, कैश की अमाउंट बढ़ेगी, बढ़ेगी तो सेम साइड लिख देंगे हम। इसमें क्या दिक्कत है भाई? आराम से करी चलो यार, काम हो जाएगा अपना, बस ठीक है। अच्छा, 29 को 9500, ये लो जी, ये भी एंट्री होगी। अब आता है सर पेड किया बैंक में, ये दोबारा एंट्री आ गई भाई, दिमाग में रखना। पेड इनटू बैंक मतलब बिजनेस के ऑफिस के गल्ले से पैसा निकाल लिया, बिजनेस से पैसा गया, जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट कर दिया, क्या? टू कैश, और बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा डला दिया। सर बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, जो चीज़ बढ़ रही है बैंक में पैसा आया तो बैंक हो गया डेबिट। ये लो सर, जो चीज़ बढ़ रही है हमारी डेबिट कर दी, जो चीज़ आ रही है, ठीक है। बैंक का बैलेंस आ गया, कैश चला गया, बैंक टू कैश है तो फिर वही बात होगी दोनों, बिल्कुल अपने को बस रूल ध्यान में रखना है। कितने के सर ये? 30 तरीके और 10 है 30th। सैलरी और इसकी एंट्री कब की है? 28 की। अच्छा, अब देखना, बैंक टू कैश एंट्री है, बैंक अकाउंट लिखते टाइम, बैंक अकाउंट बनाते टाइम डेबिट कर देना 10,000 रुपये। सर बैंक अकाउंट ये बना हुआ, इसके बनाते टाइम डेबिट करूँगा 10,000 रुपये, डेबिट कॉलम में लिख दूंगा मैं। ये लो सर, कैश अकाउंट बनाते टाइम क्रेडिट कर देना 10,000 रुपये। सर ये रहा कैश कॉलम, तो कैश अकाउंट ये बना हुआ, इसमें क्रेडिट करने हैं 10,000 रुपये। सर क्रेडिट में तो यहाँ लिख देता हूँ 10,000, फिर मैं सर यहाँ ना लिख दूँ? अरे भाई वो बैंक का कॉलम है, बैंक में डेबिट करना था, डेबिट कर दिया हमने, डेबिट का साइड में लिख दिया ना हमने, ठीक है। अब सर नाम बताओ, नाम कैसे पोस्ट करें? भाई बैंक में लिखा है, सर बैंक में लिखेंगे ना, बैंक अकाउंट है ये, अपने अकाउंट में कभी भी जिसका अकाउंट होता है उसका नाम नहीं आता, जिस साइड में बैंक उस साइड को इग्नोर कर दो। अगली साइड में क्या नाम है? कैश, तो ये वाला नाम लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। सर वहाँ पे कैश में पोस्टिंग करिए, क्या लिखूँ? कैश अकाउंट बना रहे हो तो नाम कभी भी कैश का नहीं आया, क्योंकि कैश तो अकाउंट ही बन रहा है। अब क्या करें? सर कैश अकाउंट की वाली साइड को छुपा लो, दूसरी साइड में लिखा है बैंक, तो लिख दो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, 10,000 रुपये।
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भाई। बस ये अपना क्वेश्चन पूरा, अब इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। देखो कितना कितना बैलेंस आ रहा है, देखो ये आप। हाँ भाई, तो हमने सब कुछ कर लिया। ये टोटलिंग इसकी इतनी आ रही है, इसकी इतनी आ रही है। एक मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, देखना यार। रेंट पेमेंट ध्यान से देखो, बाय चेक लिखी है, मतलब बैंक कम होना था, हमने कैश कम कर दिया, बस बाकी सब सही है। ये सर 800 बैंक कम करना था, ठीक है। उसके बाद अपना आंसर बिल्कुल सही आ रहा है और ये क्वेश्चन यहीं तक ही रहेगा, बिल्कुल सही। सर इसमें एक मैंने आपको बात बताई थी, आपको लास्ट में बताऊंगा, वो सुनो कैसे। सर हम एंट्री करते आ रहे हैं ना, क्या कैश टू बैंक या फिर बैंक टू कैश, ये एंट्री मतलब एक एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं। अच्छा, कैश डेबिट में, बैंक क्रेडिट में, बैंक डेबिट में, कैश क्रेडिट में, इस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा मीन सर उल्टा, मतलब कॉन्ट्रास्ट एक दूसरे के। देखो वैसे तो कैश और बैंक उल्टा है, क्यों, इन दोनों को अलग अलग बनाया हमने, बट फिर भी एक ही एंट्री में मर्ज हुए, मतलब ये इनके अकाउंट अलग अलग हैं बट फिर भी एक एंट्री में, इनको बोलोगे कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा सर कॉन्ट्रा एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सर इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम क्यों समझे, सो क्या दिमाग लगाएं। जो भी एंट्री में कॉन्ट्रा एंट्री है ना, उसके आगे लेजर फोलियो में लेजर का पेज नंबर ना लिखना। क्यों सर लेजर का पेज नंबर क्यों ना लिखूं, क्योंकि दोनों अकाउंट सेम पेज पे बने हुए हैं, सेम ही बुक में है, कैश बुक में। तो क्या लिखूं मैं, मतलब जैसे मान लो सेल अकाउंट है, अब सर मुझे ये पता करना है सेल अकाउंट कहाँ बना हुआ है, तो मैं ये लिख दूंगा लेजर में, आप जाके देख लो 15 नंबर पेज पे सेल अकाउंट बना हुआ है, बिल्कुल सही है, पता लग जाएगा मुझे। सर सुभाष अकाउंट बना हुआ है इस नंबर पे, इस नंबर पे, बट सर मुझे बैंक अकाउंट पता करना है, बैंक अकाउंट तो इटसेल्फ यहीं पर ही है, इसको पता है क्या लिख दूंगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री सी का निशान लगा देंगे यहाँ पे, सी। ऐसे ही सर एक बार और हुआ था, सी ये रहा, ऐसे ही सर एक बार और हुआ, सी ये रहा, यहाँ पे भी हुआ था बाय कैश, सी ये रहा, एक यहाँ पे हुआ, सी ये रहा, और एक यहाँ पे हुआ बाय सी ये रहा। कॉन्ट्रा एंट्री के सामने दोनों साइड में, क्योंकि पोस्टिंग करोगे आप, तो बस सी का साइन लगा देना, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।